नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई पर आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नाव और धारा। तो ये टॉपिक रेलवे के सभी एग्ज़ामों जैसे रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे जेई, एसएससी, रेलवे आरपीएफ, उसके साथ साथ डीआरडीओ में इंटरसेप्टर में पूछे जाते हैं। और एसएससी मतलब हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाव धारा से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नाव और धारा का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाव धारा का जो बेसिक होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में हम बताना चाहेंगे कि जो समय बराबर जो फार्मूला होती है, समय बराबर यहाँ पर लिखेंगे कि समय इज इक्वल टू, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, दूरी डिवाइडेड बाई चाल। तो ये इसका बेसिक फार्मूला हो गया। ये हमारा जो पूरा जो नाव और धारा है इसी कंसेप्ट पर टिका है। ये आपको आना ही चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर इसी को बात करते हैं कि अगर दूरी निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, समय गुने चाल। मतलब एक फार्मूला से तीन फार्मूला बन जाएगा। मतलब ये हमारा मेन जो है समय बराबर दूरी बटे चाल को याद रखना है। बाकी अगर हम दूरी निकालना है तो चाल गुने समय हो जाएगा। उस तरह अगर चाल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दूरी बाई समय हो जाएगा, दूरी बाई समय हो जाएगा। तो इसका बेसिक हो गया। एक और बेसिक की हम बात करते हैं कि नाव और धारा में औसत चाल पूछी जाती है, औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या होती है कि 2xy बटे एक्स प्लस वाई, ये औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है। तो क्या होता है कि जब समान दूरी तय करता है तो औसत चाल निकाला जाता है, मतलब ये फॉर्मूला लगता है। अगर जितना जा रहा है उतना आ रहा है, चाल भले डिफरेंट है, तो वहाँ पर हम ये फार्मूला का यूज करते हैं औसत चाल के लिए। तो चलिए, ये दोनों कंसेप्ट को यूज करते हुए हम जितने भी स्लाइड्स में हम जो न्यूमेरिकल लेकर आए हैं इस सभी को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से और कंसेप्चुअल और इजीली तरीक़ा से। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर आवर है और वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे शांत जल में जो नाव की जो चाल है, यहाँ लिखेंगे नाव की चाल कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वह धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में एक और हम यहाँ लिखना चाहेंगे, एक और कंसेप्ट है कि अगर कोई धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा में जाता है तो क्या हो जाएगा, चाल जुड़ जाता है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। मतलब एक अगर नाव की चाल है, वाई अगर धारा की चाल है, तो धारा के दिशा में जाएगा कोई नाव तो उसको क्या होगा, ज़्यादा स्पीड चलेगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब एक्स प्लस वाई ऐड हो जाएगा। जो धारा की जो जो चाल होती है नाव के साथ ऐड होकर हो जाएगा। ये अगर धारा के विपरीत रहेगा, अगर कोई नाव जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो धारा क्या करेगा, नाव की चाल को घटाना चाहेगा, रोकना चाहेगा नाव को। तो उस कंडीशन में हमारा जो फाइनल जो चाल हो जाएगा एक्स माइनस वाई होगा। ये भी इसका कंसेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नाव की चाल हमारा कितना हो गया, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। वही धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की चाल निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। क्या होगा, तो मान लिया कि धारा की चाल एक्स है। ठीक है, एक्स मान लिया। तो हमारा जो फार्मूला हम यहाँ पर डिस्कस किए गए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है, कहीं भी लगता है, रेलगाड़ी के मैच बनाएंगे उसमें भी लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये जो उसे धारा की दिशा में यहाँ है कि धारा की दिशा मतलब जुड़ जाएगा नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो धारा की दिशा जाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा 20 मिनट। तो हम लिखेंगे समय बराबर, इसका यूज करेंगे, समय पहले लिखेंगे 2 घंटा 20 मिनट। तो 20 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये बदल जाएगा घंटा में। तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना 28 किलोमीटर तय कर रहा है, कितना ले रहा है दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना है तो 11 और प्लस एक्स। क्यों प्लस एक्स, क्योंकि एक्स हो गया धारा की चाल, 11 हो गया नाव की चाल, धारा की दिशा में जा रहा है तो जुड़ जाएगा। अभी हो गया 20 60, मतलब हो गया 3 दूनी 6 1 7 बटे 3 बराबर हो गया 28 बटे 11 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 11 77 और प्लस 7 एक्स बराबर 28 दिया 84। अभी हमारा क्या हो गया, 7 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 84 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर एक्स की बात करते हैं तो 7 60 कटेगा तो 1 का जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर।
तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड में क्या है करते हैं, एक नाव शांत जल में 20 किलोमीटर पर आवर चलता है। ठीक है, नाव शांत जल में 20 किलोमीटर पर आवर चलता है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पूछ रहा है धारा की गति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे हम लोग, जिसको पूछेगा उसी को एक्स मान लेंगे। तो धारा की गति मान लिया कितना है, धारा की गति माना कि धारा की जो चाल हम एक्स मान लिए, क्योंकि ये निकालना है। ठीक है, यहाँ जो शांत जल में नाव की चाल कितना दिया हुआ है, नाव की जो चाल हमारा दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लेता है। फिर हमारा जो फार्मूला क्या है, समय बराबर, तो यहाँ फार्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल। एक ही फार्मूला लगाना है हमेशा, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समय दूरी बटे चाल। तो यहाँ हमारा क्या है, कंडीशन है कि विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में जब जाएगा तो हमारा जो अपेक्षित जो चाल हो जाएगी घट जाएगी, क्योंकि धारा नाव को अवरोध करेगा। तो जब अवरोध करेगा तो हमारा जो विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगी एक्स हमारा क्या है, धारा की चाल है। तो ज़्यादा कौन होगा, नाव की चाल ना। तो नाव की चाल में से हमारा धारा की चाल घटेगा, तो कुल हमारा अपेक्षित वेग ये हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला ये लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना ले रहा है, 4 घंटा ले रहा है। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। और चाल कितना अपेक्षित, 20 माइनस एक्स। यहाँ लिखेंगे 20 माइनस एक्स, ये इसको घेर देंगे। अब इससे हम तिरछा तिरछी गुना करेगा, नीचे एक है तो बीचों को 80 हो गया, माइनस 4x हो गया, बराबर कितना 20 एक 20 हो गया। ठीक है, अभी 80 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, बराबर 4x। 4 कितना 15 जो को 60 हो गया, मतलब 15 बराबर x। कहने का मतलब है कि जो धारा की जो चाल होगी 15 किलोमीटर पर आवर होगा। करेक्ट आंसर बी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन में कि शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने और वहाँ से अपनी प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में 15 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 15 घंटे का समय लगता है। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि उसी यात्रा के लिए नदी की प्रवाह होने पर, नदी के प्रवाह में धारा होने पर उसे 16 घंटा की आवश्यकता होती है। नाव और नदी के जो बीच का जो अंतर है गति का 15 किलोमीटर है। तो नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। तो नदी के प्रवाह की क्या गति है, तो हमको क्या करना है, इसमें समझने वाली बात है कि शांत जल में यहाँ क्या है कि पहला कंडीशन, इसमें जो जल है जो शांत है, तो शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने और वहाँ से प्रारंभिक स्थान में वापस आने में 15 घंटे लगते हैं। तो यहाँ कंडीशन 2 है, एक तो कंडीशन 1 हो गया और दूसरा कंडीशन 2 हो गया। ये 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन में जो नाव जाती है जिसमें पानी बिल्कुल शांत है, पानी क्या है, बिल्कुल शांत है। यहाँ पर पानी में धारा की जो चाल है जो 0 है। इस कंडीशन में क्या है, इसमें शांत नहीं है, इसमें धारा बह रही है, मतलब धारा, पानी शांत बिल्कुल नहीं है। इसमें पानी शांत है, इसमें धारा है। तो कहने का मतलब कि जब मान लिया कि हम यहाँ पर निकालना नदी के प्रवाह ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो माना कि नदी की प्रवाह कितना है, x है। यहाँ मान लेते हैं, माना हम कि नदी की जो प्रवाह है, प्रवाह की जो गति मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ नदी के प्रवाह x मान लिए और नदी और नाव और नदी के बीच की जो अंतर कितना 15 है। तो इसका मतलब कि नाव की जो चाल हो जाएगी कितना हो जाएगी, नाव की चाल x + 15 हो जाएगा, तभी तो दोनों का अंतर 15 आएगा। तो इस कंडीशन में जब जाएगा, डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, डिस्टेंस को d मान लेते हैं। तो जब डिस्टेंस d है, शांत जब है, तो d दूरी तय करने में तो x + 15 से तय करेगा। क्यों, क्योंकि नाव की चाल x + 15 है। पहला कंडीशन में जो हमारा जल है बिल्कुल शांत है, तो इसमें धारा कोई आएगा ही नहीं। तो ये हमारा जाने में लगा टाइम, ठीक है। फिर इसको आने में जो टाइम लगेगा कितना, तो सेम डिस्टेंस को कवर करके आएगा और सेम चाल से आएगा। तो इसको टोटल कितना समय लगेगा, 15 घंटा लगेगा। एक कंडीशन फर्स्ट हो गया। कंडीशन हमारा फर्स्ट ये कहता है, कंडीशन फर्स्ट ये कहता है कि अगर जल शांत हो तो डी डिस्टेंस को नाव की चाल से तय करेगा, फिर उसी चाल से वो आएगा, डी डिस्टेंस को तय करके ही वो आएगा सेम चाल से, तो उसे 15 घंटा का समय लग रहा। कंडीशन दूसरा ये कहता है कि डी डिस्टेंस तो जा रहा है, लेकिन पहला कंडीशन में मान लिया कि वो धारा की दिशा में जा रहा होगा, तो x + 15 + 15 ये हो जाएगा जाने के लिए उसे। दूसरा है उसे आने के लिए, तो सेम डिस्टेंस को आने के लिए यूज करेगा, x + 15 - x। ये हमारा कंडीशन 2 हो जाएगा। तब इसको कितना घंटा का समय लग रहा है, 16 घंटा का समय लग रहा है, 16 घंटा।
तो अब यहाँ हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा कंडीशन दो हो गया। एक हमारा कंडीशन है कि शांत जल वाला हो गया, एक है कि कंडीशन हमारा जब नदी की प्रवाह हो तब। तो यहाँ पर इसको हम कंडीशन 1 हो गया ये। यहाँ पर अच्छे से हम लिखते हैं इसको हम सेंट्रलाइज करते हैं यहाँ पर। तो डी वाई एक्स प्लस 15 डी वाई एक्स प्लस 15 कितना हो जाएगा, 2d/x+15 हो जाएगा। ये हमारा बराबर कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि दोनों को जोड़ दिए अब बराबर 15 घंटा ले रहा है। कंडीशन 1 हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो गया, यहाँ x कटेगा तो ये हो जाएगा d/x प्लस यहाँ x+15 प्लस x+15 प्लस x होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा नाव की चाल हो गया, ये हमारा धारा की चाल हो गया। तो अपेक्षिक वेग दोनों जुटेगा, ये भी जुटेगा। यहाँ क्या हो गया, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। तो कंडीशन 2 का हो गया d/x 2x, ये वाला x और ये वाला x 2x हो गया, प्लस 15 प्लस ये वाला d हो जाएगा और बटे x कर गया तो बटे 15 बराबर हो गया 16। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दो इक्वेशन बन गया है। तो इसमें क्या होगी, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमारा 2d, या यहाँ पर एक और हमारा कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पर d की वैल्यू निकाल दें और d के वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से d की वैल्यू निकाल के पूरे में रख दें, तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में हमारा इतना टाइम होता नहीं है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो मैं फास्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ जिससे हम इसको ईजिली आंसर ला सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि हम कैसे बनाए हैं, हमें ये देखता है कि हम कैसे इसको सॉल्व किए हैं। जब हमने 2022 में एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मेरा रॉ मार्क आया था 72 नंबर आया था रॉ मार्क। तो उसमें मेरा मेन मकसद था, फोकस था मैथ, रीजनिंग और साइंस पर, और उसी से मेरा इतना हो गया और रिजल्ट भी हो गया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं होता है, ठीक है आप बना लेते हैं, कितना फास्ट आप बनाते हैं, कितना जल्दी आप आंसर को टिक करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चलेंगे। तो ऑप्शन से चलेंगे, जब इसमें हम रखेंगे वैल्यू को, जब फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं D10 को रखते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो अगर मान लिया कि x की वैल्यू हमारा क्या नदी की प्रवाह x की वैल्यू है, तो अगर 10 को रखते हैं तो यहाँ पर अगर हम 2d/10 रख रहे हैं, x की यहाँ पर 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 15। तो इसको जब d बराबर कितना हो जाएगा, d = 10 से 15 हो जाएगा 25, 25 से 15 तो 15 गुने 25 हो जाएगा बटे 2। ठीक है, तो 2 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा चुका आएगा, 2 से कटने वाला है नहीं, में पॉइंट में आएगा। जब ये पॉइंट में आएगा तो हमारा डिस्टेंस कभी भी पॉइंट में इस चीज़ों में नहीं देता है, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस का कभी पॉइंट में नहीं रहता है नदी नारायण धारा में, एक कंसेप्ट है, क्योंकि इसलिए पूरा पूर्ण संख्या देता है। अब सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, 6 को रख के देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो 6 को जब रख के देखेंगे 2 और यहाँ d हो जाएगा बटे 6 प्लस 15 बराबर 15, तो 15 × 21, इसमें भी हमारा d अगर निकालेंगे तो 15 गुने 21 से बटे 2 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ये हो गया कि c को रख के देखेंगे। तो c के रख के देखेंगे तो 2 × d/4 प्लस 15 बराबर 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा d से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 15 × 19 गुने 15 2 से नहीं कटने वाला है। लेकिन जब हम d को रख के देखते हैं, d को जब रखेंगे तो यहाँ हमारा 2 हो गया, d हो गया बटे x की वैल्यू 5 रख लेते हैं, प्लस 15 हो गया बराबर 15। तो जब यहाँ d की वैल्यू निकालेंगे तो 15 गुने 15 5 20 बटे नीचे 2, तो हो गया 10, माने 150 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा, जो एक पूर्ण संख्या है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा डी ही होगा, नहीं तो इतना सॉल्व करने के पर आपको यही मिलेगा। तो वो करने का मतलब है कि फास्ट तरीका ढूंढना चाहिए, कुछ स्मार्ट वर्क करना चाहिए, जिससे हमारा फाइनली हमको आंसर टिक करने से मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड में क्वेश्चन ये है कि एक खिवैया है जो धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने में उसे क्या लग रहा है टाइम, 100 किलोमीटर खेने में 16 घंटा समय लग रहा है, जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल खोने में 10 घंटा का समय लग रहा है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लिया कि नाव की गति कितना है, नाव की गति x मान लिए और धारा की गति क्या मान लिए, यहाँ पर y मान लिए।
ठीक है, धारा की घाती y हो गया। तो अगर हम चलते हैं अनुकूल, धारा की प्रतिकूल पहला है, तो प्रतिकूल कंडीशन में पहला चलते हैं, प्रतिकूल में मतलब कि प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई। तो प्रतिकूल जाने में क्या लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 100 और बटे समय है 16, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है कि धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, जाने में कितना 100 सेम डिस्टेंस है, अनुकूल खेलने में से 10 घंटा ही समय लगता है बटे 10, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय 10 घंटा। अब हमें क्या निकला, धारा की चाल निकालना है, मतलब हमें वाई करना है। तो वाई करना है तो एक्स को काटेंगे, तो दोनों ये क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ माइनस यानी घटा देंगे हमें, हाँ क्योंकि हमें एक्स को काटना है, वाई निकालना है, तो घटाएंगे तो यहाँ भी घटाया जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्स एक कट गया, माइनस माइनस वाई माइनस माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 100 बटे 16 माइनस 100 बटे 10, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो 100 को हम कॉमन ले लेते हैं, 100 को कॉमन ले लिए तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 160। यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, -2y है इधर, इधर -2y है, तो यहाँ पर -2y बराबर हो जाएगा, जब 100 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 160 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10, इधर 16 कटेगा तो 10 बचेगा, 10 माइनस 10 कटेगा तो 16 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ -2 से 50 मतलब कट जाएगा इधर 50, तो ये आ जाएगा -y बराबर 50 इक्वल टू, जब इसको घटाएंगे 10 में से 16 तो -6 बचेगा बटे 160, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस भी एक कट जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 6 बटे 30 मतलब आ जाएगा 30 बटे 16। तो कुल मिलाकर हमारे जो आंसर क्या आ जाएगा, 30 बटे जो 16 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 का 16 एक मरतबे और 16 बाकी 875, क्योंकि हमारा जो मैच कर रहा है आंसर ए कर रहा है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। यह नाव 364 किलोमीटर की नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है, फिर वह बहाव की उल्टी यात्रा करके वह अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। तो इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति क्या है, ठीक है। तो क्या है कि ठहरे हुए पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। यह 364 किलोमीटर की नीचे की ओर बहाव में यात्रा करता है और फिर बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करके प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। तो इस यात्रा में उसे कुल 40 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें धारा की गति मान लेते हैं कि x है, तो धारा की गति को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि पहले वो बहाव की दिशा में यात्रा करता है, तो बहाव की दिशा में यात्रा करता है तो हम क्या निकालेंगे, समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 364 दूरी है बटे चाल बहाव की दिशा में 20 प्लस x हो जाएगा प्लस, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 364 सेम दूरी तय करने में धारा की विपरीत दिशा में मतलब 20 माइनस एक्स, तब इस तरह से कुल लगता है 40 घंटा के समय लगता है। तो कब हम क्या करेंगे, 364 दोनों में कॉमन ले लेंगे, 364 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बटे 20 प्लस एक्स प्लस 1 बटे 20 माइनस एक्स बराबर हो गया 40। अब क्या करेंगे, अभी हम यहाँ इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 40 हो गया। अब हमारा हो गया 364 इंटू में हमारा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 20 प्लस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स कटेगा तो ऊपर बचेगा 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स से इसमें कटेगा, माइनस तो प्लस वाला बचेगा, तो बचेगा 20 प्लस एक्स बचेगा इक्वल टू कितना बचेगा 40, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा, स्पेस कम है तो इसको इरेज करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन आ रहा है 364 इंटू 20 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स, तो यहाँ एक्स और माइनस एक्स कटेगा तो बचेगा 40 बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर हो जाएगा, तो 20 बचाइए 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना बच गया, 40 बच गया। ये 40 कट गया तो हमारा आ गया, इसके नीचे एक है तो 364 में एक से गुना हो गया तो 364 हो गया बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक घटेगा 400 माइनस 364, तो 6 9 14 3 36
मतलब जो एक्स की हमारा वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो धारा की चाल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए एक्स की वैल्यू हमारा ऐसा 6 आएगा। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट में बोलता है कि एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरने पर पाता है कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी तय करने में लगा समय का आधा है, तो जल की गति क्या होगी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरने पर वो पा रहा है कि धारा के जो दिशा में जो समय लग रहा है ना, वो धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा लग रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जल की गति कितना है, ये जल या धारा की गति, धारा की गति को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम दूरी को तय करने में उससे दुगना समय लग रहा है। ठीक है, तो हम मान लें कि दूरी कितना है, दूरी को डी मान लिए। ठीक है, तो डी डिस्टेंस को तय करने में अगर धारा की दिशा में चलता है तो उसे कितना समय लगेगा, एक्स प्लस 9 हो गया, 9 प्लस एक्स, 9 धारा के 9 हो गया, 9 की चाल एक्स धारा। दूसरा कंडीशन है कि सेम दूरी को तय करने में उसे 9 माइनस एक्स लग रहा है। 9 हमारा क्या है, 9 की चाल है, एक्स धारा है। तो हमारा जो ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, धारा के विपरीत में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बोल रहा कि धारा के विरुद्ध दिशा में उतना ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा लग रहा है, मतलब कि इसका आधा लग रहा है, इसका आधा ही लगेगा, क्योंकि जो ये हमारा क्या होगा, धारा के जो विपरीत वाला ज़्यादा समय होगा, तो इसके बराबर करने के लिए तो कम समय लगेगा। तो इसको बराबर करने के लिए हमको जो ज़्यादा समय लग रहा है ये वाला विपरीत वाला, उसको आधा करेंगे तभी तो इक्वल होगा। तो सबसे पहले डी डी हमारा कट गया, अब इसको गुना हो जाएगा। तो गुना क्या हो जाएगा, ये हमारा दो नीचे है, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 2x बराबर, इसमें एक ऊपर हो गया तो x प्लस 9। ठीक है, हमारा ये हो गया 18 में हमारा 9 घट जाएगा, 18 माइनस 9 तो बचेगा 9 बराबर 2 माइनस 2x प्लस एक्स 3x। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 3। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि शांत जल में एक नाविक 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, शांत जल में एक नाव की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, धारा की जो चाल है वाई किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति है जो नाव चलाते हुए धारा के विपरीत निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा में ही वह दूरी तय करके लौटता है, तो यात्रा के दौरान औसत चाल कितना होगा। औसत चाल की जो हम फार्मूला बताए थे स्टार्टिंग में कि जो किसी का भी औसत चाल हम निकालते हैं, औसत चाल बराबर तो हमारा होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई, 2xy बटे एक्स प्लस वाई होता है औसत चाल। अब हमारा क्या होता है, जब ये सेम डिस्टेंस तय करती है तब, तो यहाँ देखेंगे कि सेम डिस्टेंस ही तय हो रहा है, क्योंकि जो एक नाविक को इतना चाल से जाता है और इतना फिर उसी दूरी को धारा के विपरीत में लौटता है। ठीक है, तो हमको औसत चाल पूछ रहा है, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला की यूज करके हम इसको बनाएंगे। ये डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछे जाते, एक तरह से फार्मूला ही है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कैसे आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धारा के जब साथ चलेगा, जब धारा के साथ चलेगा तो अपेक्षित चाल कितना होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जब विपरीत चलेगा, साथ नहीं विपरीत चलेगा, तो अपेक्षित चाल घटेगा, मतलब एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब इसी के यूज करके हम इस इक्वेशन में रखते हैं 2xy प्लस एक्स प्लस वाई में। तो हम क्या करेंगे, औसत चाल जब निकालना हो तो 2xy, तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया, एक्स की वैल्यू हमारा पूरा ये होगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू का एक्स 2x ये पूरा हुआ, इंटू वाई क्या हो गया, ये हो गया, एक्स माइनस वाई हमारा वाई हो गया, बट एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस वाई हमारा एक्स हुआ, प्लस वाई मतलब एक्स माइनस वाई हमारा वाई हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा वाई वाई कट गया है, एक्स एक्स 2x हो गया है, आइए हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मूला में बैठ गया है, तो इक्वल टू का होगा 2 इंटू एक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई बटे ए वाई वाई कटा तो हो गया 2x, तो ये 2 कट गया, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई बटे एक्स। तो हमारा क्या हो गया, एक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई बटे एक्स क्या है, ए वाला है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई बटे एक्स। तो कितना इजीली तरीके से हम इसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में इसी पर हमारा देखते हैं कि इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हो रहा है कि एक नाव है जो धारा के विरुद्ध शहर x से y जाता है और धारा की दिशा में y से x वापस आ जाता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 है और धारा की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। फिर हमारा क्या बोला, औसत ज्ञात कर रहा है, औसत। तो औसत का हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला देखें कितना,
एक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई बटे एक्स। इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो बेसिक से भी बना सकते हैं। पहले डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताते हैं क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला सॉल्व किया। तो एक्स की वैल्यू कितना है, तो एक्स की वैल्यू हमारा हो गया 40। तो 40 के एक्स वाई माइनस 10 के एक्स वाई बटे एक्स, एक्स मीन 40। तो कितना हो जाएगा, 400 हो गया, नहीं 1600 हो गया। 1600 माइनस, इसको इरेज करते हैं, फ्रेश लिखते हैं। तो 4 को 16 डबल जीरो माइनस 10 है 100 बटे ये हो गया 40। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से तो 1500 बटे 40, जीरो जीरो कट गया। तो चढ़ती है 12, अब 12 3 सोना 4 7 28, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 37 पॉइंट समथिंग सी में आ रहा है। तो ये हमारा ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो हम जब बेसिक से चलना चाहते हैं बेसिक फार्मूला से, तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखते हैं। तो बेसिक फार्मूला से हम, जैसे हमारा जो बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक जो औसत की जो फार्मूला होती है बेसिक कि 2xy बटे एक्स प्लस वाई होती है, ठीक है। तो एक्स हमारा हो गया धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो धारा की अनुकूल मान लिया, ए हो गया अनुकूल, तो 40 प्लस 10 मतलब 50 हो गया अनुकूल में, प्रतिकूल मतलब पी, तो 40 माइनस 10 मतलब हो गया 30। अब हम लगा देंगे ये वाला फार्मूला पर, तो हो जाएगा बी औसत बराबर 2 गुने 50 एक्स इंटू वाई इंटू मतलब 30 बटे 50 प्लस 30। तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुने 50 गुने 30 बटे 50 3 80। तो ये हो गया 40, ये कट गया, जीरो जीरो कट गया, तो आगे बनती है 150, 150 बटे 40। तो कितना हो गया, चढ़ती है 12, अब 12 3 सोना 64 28 27 37 पॉइंट सेम आया। तो इसको ऐसे भी कर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने नाव अवधारा के कंसेप्ट बेसिक से लेकर एग्ज़ाम लेवल तक का कंप्लीट समझा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इंजीनियर वाईफाई ऐसा ही हेल्पफुल मैथ और टेक्निकल वीडियो लाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।